हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया दूज की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। भैया दूज के दिन अगर ये रेसिपी नहीं बनती है ना तो भाई दूज का त्यौहार अधूरा माना जाता है। जब भी गोवर्धन पूजा रहती है उसके बाद भाई दूज पड़ता है तो ये रेसिपी तो ज़रूर ही बनती है सभी के घरों में। जो व्रत रहते हैं उनका व्रत इसी से पूरा होता है। तो इसका नाम है दाल पीठा। यूपी बिहार की फेमस डिश है। इसके लिए यहाँ पे हमने दाल लिया है। तो दाल आप मटर दाल, चना दाल, मसूर दाल कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसूर दाल से सिर्फ इसको बनाया है। यहाँ पे आधा केजी हमने मसूर दाल को रात भर भिगो करके रखा था। ये अच्छी तरह से फूल गई है। इसका जितना भी पानी था दाल का हमने अलग कर लिया। अब हम लेते हैं मिक्सी का जार। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा वाला जार है। इसी में हम दाल को डालते हैं 2 कटोरी। फिर इसका हम ढक्कन लगाते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पिस गया है। इसको एक बार बीच में हम चम्मच से चला करके पीस लिए थे ताकि नीचे ऊपर जब दाल हो जाता है ना तो उसका अच्छी तरह से बैटर बन जाता है। यहाँ पे दाल एक बार पिस गया, दोबारा भी दाल को हम डालते हैं। इसी तरीके से जितना भी हमने डाल लिया ना, आधा केजी दाल ज़्यादा ही होता है फूलने के बाद, तो सभी को हमने थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है। यहाँ पे देखिए इतना सारा दाल पीस करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लहसुन। तो छिलके वाली हम लहसुन ले रहे हैं। लहसुन को छील करके नहीं डाल रहे, इसका स्वाद तो ऐसे ही आता है छिलके के साथ। और इसमें हरी मिर्च जो होती है लाल हो जाती है उसको हम डालते हैं। फिर डाल देते हैं 1 टुकड़ा अदरक। यहाँ पे हम लेते हैं हींग खड़ा वाला, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, आधा टुकड़ा हम डाल देते हैं। फिर हम डालते हैं जीरा। तो जीरा के बिना तो ये अधूरा ही है। तो जीरा 1 चम्मच हम डाल देते हैं। फिर इसका ढक्कन लगाते हैं और मसाला भी हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दरदरा सा मसाला पीस करके तैयार हो गया है। तो मसाले को निकालते हैं और डायरेक्ट दाल में हम डाल देते हैं। और दाल में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी जार में, मतलब थोड़ा सा एकदम, उसको भी धुल करके हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसमें अब मसाले हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी पाउडर, नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने नमक डाला था। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। और बस इन सभी को डालने के बाद बस इसको हम अच्छी तरह से हथेली से मिक्स कर लेते हैं, घुमा घुमा करके। तो यहाँ पे दाल में सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। अब लेते हैं हम चावल का आटा। तो इस त्यौहार में ना चावल का आटा जो होता है नया ही रहता है। जो नया धान आ रहा है उसी का आटा रहता है, पुराने चावल का नहीं रहता है। तो चावल के आटे में थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया क्योंकि मेरे बेटे को ना पीठा खाना पसंद है। तो उसको हमने डाल दिया है। जो पतला पतला बनता है तो थोड़ा नमकीन रहता है तो अच्छा रहता है। फिर इसमें हमने 4-5 कप पानी डाली। तो यहाँ पे बहुत लोग गुनगुना पानी भी करके डालते हैं, आटा को सानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी से आटे को गूँथ लिया। और यहाँ पे आटा गूँथ गया तो इसको हम दूसरे छोटे थाली में रख लेते हैं। गैस पे चढ़ाते हैं बड़ा सा भगोना, उसमें हम डालते हैं 2 लीटर पानी और इसका ढक्कन लगा देते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं। तब तक जो आटा, इसमें सूखा आटा भी डालते हैं चावल का। और फिर इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी के आकार की हम लोई लेंगे और हथेली पे इस तरीके से रख करके दाब दाब के हमें पूड़ी का शेप दे देना है। तो थोड़ा सा आटा जब आप नरम गूँथेंगे ना तो ये फटेंगे नहीं। अगर थोड़ा भी हार्ड रहेंगे ना तो बहुत जल्दी ये फट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा लगा के इसको हमने पूड़ी के आकार का बना लिया। फिर 1 चम्मच हम दाल का बैटर लेते हैं और इसके ऊपर भर के डालते हैं। इसमें बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिए, पूरे दाल को अच्छी तरह से भर के डालिए। और फिर इसको थोड़ी सी उंगली से हम दाब करके सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पीठा बन करके तैयार हो गया है। और फिर हम इसी तरीके से दूसरी लोई लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। इसको भी हथेली पे दाब करके हम बड़ा कर लेते हैं। आप चकले भी बना सकते हैं, बड़ी सी रोटी बना करके उसको गोल गोल काट सकते हैं। तो मुझे तो झंझट लगता है, इसी तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ ना इसी तरीके से बना लेती हूँ फटाफट। तो इतना ज़्यादा बनाना है तो इस तरीके से मुझे ज़्यादा ही ईजी लगता है। तो आपको जैसे ही आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना सारा पीठा हमने बना करके तैयार कर लिया है। बहुत जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। और चलिए अब पानी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे पानी देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गया है, बॉयल हो रहा था। फिर इस पर हम रखते हैं छेद वाली थाली। और छेद वाली थाली देखिए यहाँ पे भाप निकलने लगी है। अब एक एक करके हम पीठा को रखते जाएंगे, अच्छी तरह से एक लाइन से हम रखते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इतना सारा हमने पीठा रख दिया। फिर इसको हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद चलिए अब हम पतली पतली इसकी पतली पतली फारा बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लोई लेंगे बिल्कुल छोटी सी और इसको हाथ पे बस ऐसे मसल करके लंबा कर देंगे। तो यहाँ पे फारा भी बन करके तैयार हो जाएगा। ये मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इसके ऊपर से 5 मिनट बाद जब इसे इसमें थोड़ा थोड़ा भाप निकलने लगेगा ना पीठा के ऊपर, तो एक एक करके हम फारा भी डाल देते हैं। और फिर इसका हम ढक्कन लगाते हैं और इसके ऊपर कुछ वजन सा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलबट्टा वाला लोढ़ा जो होता है उसको रख दिया था। कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसको हम 10 मिनट बाद चेक करते हैं तो ये अच्छी तरह से बन गया था। लेकिन फिर भी इसको हमने 2 मिनट और भी रखा था गैस को हाई करके। यहाँ पे थोड़ी सी चटनी बना लेते हैं। तो उसी मसाले वाले मिक्सर में लेते हैं। यहाँ पे मूंगफली डालते हैं, लहसुन डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, साथ में एक थोड़ा अदरक का डालते हैं और चाट मसाला डाल देते हैं। बस इतनी चीज़ डाल करके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इस चटनी सी चटनी बना करके हम तैयार कर लेते हैं। नमक हमने बाद में डाले थे।
यहाँ पे देखिए चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसको एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी धुल करके डाल देंगे, ताकि ये चटनी जब पतली रहती है ना तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे फरा जो है पीठा बन करके तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। एक थाली लेते हैं और इसमें हम इसको सजा देते हैं। पहले पीठा को रखेंगे, ऊपर से एक एक करके फरे को हम एक लाइन से रख देंगे। अब हम यहाँ पे जो चटनी हमने बना करके रखी है उसको डालते हैं। तो इस चटनी के साथ ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग बना करके देखिएगा। और अब हम इसमें डाल